14 अगस्त 2003, एक आम दिन, लेकिन दुनिया भर में हवाई जहाज के इतिहास में एक काला दिन। यह दिन हमेशा के लिए याद किया जाएगा। उस दिन हेलियोस एयरवेज की फ्लाइट 522 जो लारनाका, साइप्रस से प्राग, चेक रिपब्लिक जा रही थी और एथेंस, ग्रीस में रुकने वाली थी, एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। यह एक नियमित उड़ान थी, लेकिन इसके साथ जो हुआ वह किसी ने भी नहीं सोचा था। बोइंग 737, जिसमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स सवार थे, ग्रीस के ग्रामेटिको के पास क्रैश हो गया। यह दुर्घटना इतनी भयानक थी कि विमान के सभी हिस्से बिखर गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। इस हादसे ने न केवल उन परिवारों को प्रभावित किया जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। समाचार चैनलों पर यह खबर छाई रही और हर कोई इस त्रासदी के बारे में बात कर रहा था। इसने सुरक्षा के महत्व और छोटी सी गलती के भी कितने बड़े नतीजे हो सकते हैं, इसकी याद दिला दी। हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। इस हादसे की जांच में कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आईं, जिनसे पता चला कि हवाई जहाज की सुरक्षा में मानवीय भूल कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। जांचकर्ताओं ने पाया कि विमान के केबिन में ऑक्सीजन की कमी थी, जिससे पायलट और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए थे। इस हादसे के बाद पूरी दुनिया में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग उठी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें हवाई यात्रा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के उपायों पर चर्चा की गई। इसके परिणाम स्वरूप हवाई जहाज की सुरक्षा नियमों में काफी बदलाव किए गए, खासकर संचार और क्रू ट्रेनिंग के क्षेत्र में। पायलटों और क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग को और सख्त किया गया और नए सुरक्षा मैनुअल्स जारी किए गए। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की कहानी एक याद दिलाती है कि सुरक्षित आकाश के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और अपने सिस्टम को बेहतर बनाते रहना होगा। यह त्रासदी हमें यह सिखाती है कि हवाई यात्रा की सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 हादसे की जड़ में एक मामूली सी लेकिन बहुत बड़ी गलती थी, गलतफहमी। उड़ान से पहले की तैयारी के दौरान मेंटेनेंस क्रू ने प्रेशराइजेशन चेक किया। इस रूटीन चेक में एक वाल्व को ऑन्टो की जगह मैनुअल पर सेट करना होता है, लेकिन क्रू विमान को फ्लाइट क्रू को सौंपने से पहले वाल्व को वापस सही स्थिति में सेट करना भूल गया। यह छोटी सी चूक बहुत भारी पड़ने वाली थी। फ्लाइट क्रू को वाल्व की गलत स्थिति के बारे में पता नहीं था, इसलिए उन्हें अपने प्री फ्लाइट चेक के दौरान कुछ अजीब रीडिंग मिली। उन्होंने इन रीडिंग को गलत समझा और सोचा कि विमान टेकोनाफा के लिए बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता गया, गलत सेट वाल्व के कारण केबिन में दबाव नहीं बन पा रहा था। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ केबिन के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कम होता गया। इससे हाइपोक्सिया नामक स्थिति पैदा हो गई, जो दिमाग को प्रभावित करती है और बेहोशी का कारण बन सकती है। पायलटों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था और वे विमान को ऊपर उड़ाते रहे, जिसके कारण यह भयानक हादसा हुआ। जमीन से बहुत ऊपर क्रूजिंग ऊंचाई पर हवा का दबाव समुद्र तल से काफी कम होता है। इस ऊंचाई पर वायुमंडलीय दबाव इतना कम हो जाता है कि मानव शरीर के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक विमानों में प्रेशराइज्ड केबिन होते हैं। ये केबिन एक नियंत्रित वातावरण बनाए रखते हैं जो समुद्र तल के दबाव के समान होता है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव होता है। ये केबिन एक कृत्रिम वातावरण बनाए रखते हैं जो आपको बहुत कम ऊंचाई पर अनुभव होगा। इस नियंत्रित वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर और दबाव दोनों ही मानव शरीर के लिए अनुकूल होते हैं। हालांकि जब कोई विमान दबाव बनाने की क्षमता खो देता है तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। अचानक दबाव कम होने की स्थिति में केबिन का वातावरण तेजी से बदल सकता है, जिससे यात्रियों और चालक दल को गंभीर खतरा हो सकता है। हाइपोक्सिया शरीर के ऊतकों तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने के कारण होने वाली स्थिति धीरे धीरे होती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब केबिन का दबाव कम हो जाता है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। शुरुआत में लोगों को चक्कर आना, थकान और भ्रम जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होती जाती है और अंततः बेहोशी हो सकती है। बेहोशी की स्थिति में
व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने में असमर्थ हो जाता है। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के मामले में पायलटों को धीरे धीरे दबाव कम होने का पता नहीं चला। इस दुर्घटना ने दिखाया कि कैसे एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। प्रेशराइजेशन वाल्व के बारे में गलतफहमी और उनके चेक के दौरान अस्पष्ट रीडिंग ने आने वाले खतरे को छिपा दिया। पायलटों ने इन संकेतों को सही समय पर नहीं पहचाना, जिससे स्थिति और भी बिगड़ गई। जैसे जैसे विमान ऊपर चढ़ता गया, पायलट और यात्री धीरे धीरे हाइपोक्सिया के प्रभाव में आते गए, जिससे वे सुधारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ हो गए। इस स्थिति में विमान के सभी लोग धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगे। पतली हवा में अनदेखे छिपे इस खतरे ने उड़ान के दुखद परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस घटना ने विमानन उद्योग को सुरक्षा मानकों को और भी सख्त बनाने के लिए प्रेरित किया, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। सेक्शन 4 प्लेन नीचे उतरता है, एक धीमा और दुखद अंत। जैसे ही हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 ऊपर चढ़ा, पायलटों को अनजान संकट के बारे में पता नहीं था। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ अपना नियमित संचार जारी रखा। हालांकि जैसे जैसे हाइपोक्सिया का प्रभाव हुआ, उनके प्रसारण अनियमित होते गए। अंततः कॉकपिट से सारा संचार बंद हो गया। ग्रीक F-16 फाइटर जेट को अनुत्तरदायी विमान को रोकने के लिए भेजा गया। उन्होंने एक भयावह नजारा देखा। ऑटो पायलट लगा हुआ था, लेकिन कप्तान की सीट खाली थी। स्थिति को बचाने की एक हताश कोशिश में एक फ्लाइट अटेंडेंट, जिसे कुछ उड़ान प्रशिक्षण था, कॉकपिट में दाखिल हुई। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी वाला विमान और बिना होश वाले पायलट के पहले ही नीचे उतरना शुरू कर चुका था। बोइंग 737 ग्रीस के ग्रामेटिको के पास एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सभी 121 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने तबाही का मंजर छोड़ दिया, जो विमानन में दुर्घटनाओं की अक्षम्य प्रकृति और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए उनसे सीखने के महत्व की याद दिलाता है। सेक्शन 5 शिक्षा विमानन में सुरक्षा सुधार। विमानन उद्योग में सुरक्षा सुधारों का महत्व कभी भी अधिक स्पष्ट नहीं रहा है जितना कि आज है। हर उड़ान के साथ पायलट और सह पायलट यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक चेकलिस्ट का पालन करते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से चल रहा है। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 त्रासदी ने विमानन उद्योग को हिलाकर रख दिया। ये घटना एक कठोर अनुस्मारक थी कि सुरक्षा में कोई भी चूक, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, विनाशकारी परिणाम ला सकती है। इसने सुरक्षा के महत्व और छोटी छोटी गलतियों के भी विनाशकारी परिणामों की कठोर याद दिला दी। इस त्रासदी ने विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए एक नई तात्कालिकता को जन्म दिया, जिससे उद्योग को अपने मौजूदा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। आपदा के बाद कारण निर्धारित करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए गहन जांच की गई। जांचकर्ताओं ने दुर्घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की, यह समझने के लिए कि क्या गलत हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रमुख निष्कर्षों में से एक संचार और क्रू संसाधन प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये स्पष्ट हो गया कि पायलटों और अन्य क्रू सदस्यों के बीच प्रभावी संचार किसी भी उड़ान की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रेशराइजेशन वाल्व के संबंध में रखरखाव दल और उड़ान दल के बीच गलतफहमी ने स्पष्ट प्रोटोकॉल और संचार चैनलों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। यह घटना एक उदाहरण थी कि कैसे एक छोटी सी गलतफहमी भी गंभीर परिणाम ला सकती है। जवाब में दुनिया भर में एयरलाइनों ने हैंडओवर चेकलिस्ट और ग्राउंड क्रू और फ्लाइट क्रू के बीच संचार के लिए सख्त प्रक्रियाएं लागू की। इन नई प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी संबंधित पक्ष एक ही पृष्ठ पर हों और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। इसके अलावा त्रासदी ने डिकम्प्रेशन जैसी स्थितियों को पहचानने और उनका प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए फ्लाइट क्रू को प्रशिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। सिम्युलेटर प्रशिक्षण ने पायलटों को वास्तविक जीवन की स्थितियों का अनुभव करने और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और सटीक निर्णय लेने का अभ्यास करने का अवसर प्रदान किया। हाइपोक्सिया जागरूकता, लक्षण पहचान और आपातकालीन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पायलटों को हाइपोक्सिया के लक्षणों को जल्दी से पहचानने और उचित कार्रवाई करने के लिए तैयार करना था। इन सुधारों का उद्देश्य पायलटों को ऐसी घटनाओं को त्रासदियों में बदलने से रोकने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करना था। उन्नत प्रशिक्षण सत्रों ने पायलटों को विभिन्न आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार किया,
जिससे वे किसी भी अप्रत्याशित घटना का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित हो गए। हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 की विरासत इन सुरक्षा संवर्धनों में जीवित है, जो अपनी गलतियों से सीखने और सुरक्षित आसमान के लिए प्रयास करने की उद्योग की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये त्रासदी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सुरक्षा में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और हर कदम हमें एक सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाता है।